Hello everyone, welcome to CS Crux. Our topic is expert system in artificial intelligence. Basically, artificial intelligence में expert system कंप्यूटर प्रोग्राम की एक टाइप है जिसे बिल्कुल ह्यूमन एक्सपर्ट्स ही की तरह किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर डोमेन में डिसीजन लेने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एडवाइस के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। होता कुछ यूँ है कि एक्सपर्ट सिस्टम का खुद का एक नॉलेज बेस होता है जिसमें जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड सारे का सारा नॉलेज, डिफरेंट रूल्स जो हैं उसमें स्टोर करते हैं। उस नॉलेज बेस पर रिलाय करते हुए, डिफरेंट रूल्स पर रिलाय करते हुए एक्सपर्ट सिस्टम डिसीजन लेता है, डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है या एडवाइसेस जो है वो प्रोवाइड करता है। होपफुली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आया होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये ह्यूमन एक्सपर्ट की एक रेप्लिकेशन है जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करते हैं। वही काम जो एक ह्यूमन एक्सपर्ट किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर डोमेन में जो है वो कर रहा होता है, वही काम एक कंप्यूटर प्रोग्राम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करता है। डिफरेंट तरह की इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपर्ट सिस्टम हो सकते हैं जिनका काम ये है कि वो जो है वो डिफरेंट तरह के हॉस्पिटल्स में जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनमें डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चर एक्सपर्ट सिस्टम है, इसी तरह से बैंकिंग एक्सपर्ट सिस्टम है जिनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरह की लोन्स जो है वो उनको प्रोवाइड करने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए। इसी तरह से जो ग्रामरली है ये एक्सपर्ट सिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आप कुछ भी लिखते हो, अगर वहाँ पर आप ग्रामर का या अगर आप स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे हो तो वो साथ में आपको जो है वो एडवाइस कर रहा होता है और साथ में आपको एक रेड लाइन से, ग्रीन लाइन से बता रहा होता है कि ये जो सेंटेंस आप लिख रहे हो इसमें ये स्पेलिंग रॉन्ग है, और साथ में एक एडवाइस भी आपको बता रहा होता है। तो ये सारी की सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम की जिनको हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन जो इसकी एग्जाम्पल है वो किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक क्लाइंट सपोर्ट सिस्टम है। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स पर जब वो अपने क्लाइंट्स का सपोर्ट सिस्टम होता है जो उनका वहाँ पर ऑनलाइन जो होता है, जहाँ पर FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो पूछ रहे होते हैं डिफरेंट तरह के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे मोस्टली शॉपिंग साइट्स हैं वो बता रही होती हैं। तो ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एक्सपर्ट सिस्टम की। अब इसका एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं, फिर आगे इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसके एडवांटेजेस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। वो बोलता है एक्सपर्ट सिस्टम जो है इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट यूजेस नॉलेज एंड रीजनिंग टेक्निक। ठीक है, ये जो वो नॉलेज बेस है, जो इसके पास नॉलेज है उसको और डिफरेंट तरह की रीजनिंग टेक्निक्स को यूज करता है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, फॉर या टू मेक डिसीजंस दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन एक्सपर्टीज। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है, ऐसे डिसीजन ले रहा होता है जिसके लिए ह्यूमन एक्सपर्टीज चाहिए होती। और एक बात को आपने याद रखना है कि एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का हो सकता है, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन का हो सकता है। मतलब ये एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नहीं है। जैसे मैंने डिफरेंट तरह के आपको फील्ड्स बताए, मेडिकल का फील्ड है, बैंकिंग का फील्ड है, एग्रीकल्चर का फील्ड है, या जो है वो कोई एक जैसे मैंने ग्रामरली का आपको एग्जांपल दिया जो सिर्फ इंग्लिश के रूल्स, उसकी डिक्शनरीज पर बेस्ड हो सकता है। अब इसको याद रखना है कि एक्सपर्ट सिस्टम के 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो इसका कंपोनेंट है वो है नॉलेज बेस, सेकंड नंबर पर जो इसका कंपोनेंट है वो है इन्फ्रेंस इंजन, और थर्ड नंबर पर जो इसका कंपोनेंट है वो है यूज़र इंटरफेस। बेसिकली ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हम एक्सपर्ट सिस्टम बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेडिकल डायग्नोसिस एक्सपर्ट सिस्टम है जिसको कोई हॉस्पिटल यूज़ कर रहा है पेशेंट्स में डिसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, बीमारियों की शनाख्त करने के लिए। तो होगा कुछ यूँ
कि जो नॉलेज बेस है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितनी भी डिफरेंट डिजीजेज हैं उनके बारे में सारे का सारा नॉलेज जो है वो मौजूद है। डिफरेंट तरह के रूल्स जो है वो यहाँ पर बता दिए गए कि अगर किसी पेशेंट को खांसी है, साथ में ज़ुकाम है, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर उसका टेम्परेचर इतना है, उसको खांसी है, उसको फॉर एग्जांपल फ्लू है, डिफरेंट तरह का जो नॉलेज है डिजीजेस के बारे में वो सारे का सारा किस में डाल दिया गया, नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस में डाटा डाल कौन रहा है, बेसिकली वो तो ह्यूमन डिफरेंट तरह के इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन वो लिया किससे जाता है, वो ह्यूमन एक्सपर्ट से। मतलब जो इस फील्ड का, जो मेडिकल के फील्ड का, डायग्नोसिस के फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है, उससे सारे का सारा जो डाटा है वो लेकर हमने डाला कहां पर, नॉलेज बेस पर। उसके बाद है इन्फ्रेंस इंजन, जो बेसिकली प्रोसेस करता है डिफरेंट रीजनिंग टेक्निक्स को यूज करते हुए, नॉलेज को यूज करते हुए, डिफरेंट रूल्स को यूज करते हुए जो है ये प्रोसेस करता है चीज़ों को। और उसके साथ साथ है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या करता है, जो एक नॉन टेक्निकल बंदा है, जो यूज़र है, उसका और इस सिस्टम का आपस में इंटरेक्शन करवाता है। ये दरमियान में एक इंटरफेस आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक यूज़र है, ये एक नॉन टेक्निकल बंदा है जो इस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ कर रहा है अपने हॉस्पिटल में, ताकि वो पेशेंट्स में डिजीजेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके। तो वो यहाँ से क्या करता है, वो कोई क्यूरी देता है। क्यूरी किसकी हेल्प से देता है, यूज़र इंटरफेस की हेल्प से। जो सामने चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो वहाँ पर डालता है कि कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट है जिसको फलां डिजीजेज हैं। वो जैसे ही उसको डालेगा तो यहाँ पर जो इन्फ्रेंस इंजन है ये उसको फर्दर प्रोसेस करेगा, लेकिन प्रोसेस किसकी बेस पर करेगा, डिफरेंट रूल्स और इसी तरह से डिफरेंट रीजनिंग टेक्निक्स को अप्लाई करेगा। और वो नॉलेज जो यहाँ पर नॉलेज बेस में पड़ा हुआ है, सारे का सारा दुनिया का नॉलेज हमने यहाँ पर रख दिया। उस नॉलेज की बेस पर डिफरेंट रूल्स अप्लाई करते हुए, रीजनिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हुए, फिर वो फर्दर क्या करेगा, वो रिप्लाई करेगा, मतलब वो रिस्पॉन्स करेगा। कोई एडवाइस कर सकता है, कोई जो है वो आपको बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व आपकी कर सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता है। वो डिपेंड करता है डिफरेंट एक्सपर्ट सिस्टम्स पर। और वापस वो जो एक नॉन टेक्निकल बंदा जो जिसने क्यूरी डाली, उसको वापस उसका एडवाइस मिल गया, उसका जो प्रॉब्लम है वो उसने सॉल्व कर दिया। ये सिंपल सी कहानी है जी एक्सपर्ट सिस्टम की। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में पूछा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब आप कोर्स पढ़ रहे होते हो तो आपने डेफिनेशन को लिखना है, फर्दर आगे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, आपने ये डायग्राम बनानी है, इन सभी कंपोनेंट्स को आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ आपने इसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं, इसके फीचर्स भी लिखने हैं। फीचर्स आपके सामने हैं कि बिल्कुल ह्यूमन एक्सपर्ट ही की तरह ये काम कर रहा है। ऑब्वियसली ये किसी ह्यूमन एक्सपर्ट से ज़्यादा फास्ट होगा जब हम इसको एज कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पर देखते हैं। इसी तरह से कोई ह्यूमन एक्सपर्ट जो है वो हमको 24/7 मतलब हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता। ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये हमको हर वक्त अवेलेबल होगा, लेकिन अगर इसके फ्लॉज को हम देखें, इसके डिसएडवांटेजेस को देखें, तो इसको बनाने में जो है वो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। और ये बिल्कुल इंसान ही की तरह चीज़ों को खुद से अपडेट नहीं करता, हमको बार बार जो नॉलेज है उसको अपडेट करना पड़ता है एक्सपर्ट सिस्टम में। यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिल्कुल पहला लेक्चर पढ़ा, वहाँ पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट एप्लीकेशंस पर बात की, हमने उसके डिफरेंट आप बोल सकते हो सब फील्ड्स की बात की, तो जिसमें हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, इसी तरह से हमने एक्सपर्ट सिस्टम की भी बात की। तो याद रखिए जो एक्सपर्ट सिस्टम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक एप्लीकेशन भी है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दूसरे स्टूडेंट्स तक, दूसरे टीचर्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।